तो आप समझिए कि किस तरह से जो राजनीतिक दांव-पेच होते हैं, पैंतरेबाज़ी होती है, वो किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बखूबी तरीके से आ गई है और कैसे वो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने में जुटे हुए हैं। क्योंकि आप देखें तो लगातार वो सिंपैथी कार्ड खेलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं जेल में चला जाऊँगा, मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, क्या मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? ऐसे तमाम सारे जो बात हैं, वो लोगों से पूछ रहे हैं। और ये जो बात है, वो ये बताती है प्रांशु जी कि उनको अब पता लग गया है कि किस तरह से वोटर्स को लुभाना है, किस तरह से अपनी तरफ खींचे रखना है, किस तरह से उनको अपने काबू में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जेल जाने से पूरे का पूरा मामला नेगेटिव हो जाए और लोग उनके खिलाफ हो जाएं। यही बात है कि वो अंतिम कह सकते हैं कि पायदान पर खड़े होकर भी कहीं ना कहीं जो अग्रिम पंक्ति में उनके जो वोटर्स खड़े हैं उनको अपने साथ मिलाकर रखना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला होगा 3 जनवरी के दिन? क्या वाकई में वह ईडी के सामने पेश होंगे? अगर वह ईडी के सामने पेश होते हैं तो क्या ईडी उन्हें अपनी हिरासत में ले लेगी? क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह ही बढ़ जाएंगी? सलाखों के पीछे क्या वह भी पहुंच जाएंगे? अगर पहुंच जाएंगे तो क्या वह जेल में बैठकर सरकार चला पाएंगे? मुख्यमंत्री पद पर ऐसे ही अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे? यही तमाम सवाल हैं जो लंबे वक्त से हर किसी के मन में उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का हल निकालने में केजरीवाल सरकार जुटी हुई है कि कैसे भी करके वह अपनी सरकार को बचा सके। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। जैसा कि आप भी जानते हैं कि दिल्ली शराब नीति घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसके चलते दिल्ली सरकार जो है सवालों के घेरे में है। यहाँ तक कि सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर अब ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि अब पार्टी का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो सकता है। इतिहास में ये ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से कोई पार्टी ही खत्म हो जाए और जिसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ही ठहराई जा सकती है, क्योंकि ये कहना आम आदमी पार्टी के ही संयोजक अरविंद केजरीवाल का रहा है। अब 3 जनवरी जो काफी खास बन चुकी है उनके लिए, क्योंकि 2 बार उन्हें समन भेजा गया ईडी की तरफ से, दोनों बार वह पेश नहीं हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रुक कर लिया जाए, उन्हें 7 बार भेज दिया गया, वो फिर भी पेश नहीं हुए। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर इन दिग्गजों की तरफ से चुनौती अब ईडी को दी जा रही है, ईडी के काम को दी जा रही है? आखिरकार यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल 3 तारीख को पेश होंगे या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल प्रांशु जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे के पूरे मसले में ये है कि क्या केजरीवाल जो लगातार जो मुख्यमंत्री बनने से पहले कहते रहे थे कि भाई चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी संवैधानिक संस्था है उनके सामने पेश होने में कोई गर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है और आपको जाना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो 10 साल के बाद लगातार 3 समन के बाद भी उनका रुख ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे और बात करेंगे। तो आप समझिए कि किस तरह से जो राजनीतिक दांव-पेच होते हैं, पैंतरेबाज़ी होती है, वो किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बखूबी तरीके से आ गई है और कैसे वो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने में जुटे हुए हैं। क्योंकि आप देखें तो लगातार वो सिंपैथी कार्ड खेलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, क्या मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? ऐसे तमाम सारे जो बात हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं। और ये जो बात है वो ये बताती है प्रांशु जी कि उनको अब पता लग गया है कि किस तरह से वोटर्स को लुभाना है, किस तरह से अपनी तरफ खींचे रखना है, किस तरह से उनको अपने काबू में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जेल जाने से पूरे का पूरा मामला नेगेटिव हो जाए और लोग उनके खिलाफ हो जाएं। यही बात है कि वो अंतिम कह सकते हैं कि पायदान पर खड़े होकर भी कहीं ना कहीं जो अग्रिम पंक्ति में उनके जो वोटर्स खड़े हैं उनको अपने साथ मिलाकर रखना चाहते हैं और लगातार ये बात कहना चाहते हैं कि भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, सारे का सारा जो किया धरा है वो बीजेपी का है। और यही बात वो कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। देखिए, अपने ही कह सकते हैं आपसे अपनी इतनी तारीफ करना, मेरे ख्याल से पहली बार कोई ऐसा नेता होगा जो इतने कॉन्फिडेंट और इतने भरोसे के साथ में ये बात कह रहा होगा। अब वो सच है या गलत है ये भी तय ईडी करेगी, लेकिन कम से कम उनको जाना चाहिए, बात करना चाहिए। लगातार इस मसले के ऊपर इस तरह का रुख बनाए रखना कहीं ना कहीं उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए वो खुद भी मुख्यमंत्री हैं। अगर वो खुद इस तरह से जो कह सकते हैं संवैधानिक संस्थाएं उनका अगर अपमान करेंगे, बार बार उनकी बातों को इग्नोर करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी बात जाती है कि जो शख्स जो लगातार ये कहते रहे थे कि भाई हम तो जो है हर एक बात का पालन करेंगे, हम तो हर एक चीज़ वो करेंगे जो बाकी इस कानूनन प्रक्रिया के तहत आती है, लेकिन जब उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि जाँच आती है तब
वो अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अरविंद केजरीवाल पूरे के पूरे मामले पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब इस मामले को राजनीतिक बनाते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने अगर पूछताछ के लिए बुलाया है तो ईडी के सामने उन्हें एक बार पेश तो होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और वह साफ तौर पर कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भी वह मुख्यमंत्री रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। आतिशी मरलेना हो चाहे सौरभ भारद्वाज ही क्यों ना हो, सब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जेल से बैठकर भी वह सरकार चलाएंगे, और अगर यहां पर बात नहीं बनती है तो वह कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे। यहां पर देखा जाए तो दिल्ली से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कानूनी कार्रवाई है उसी के मुताबिक जेल से सरकार चलाने की परमिशन उन्हें मिल सकती है। उनका कहना है कि केजरीवाल को 5 एजेंसियों का सामना जरूर करना होगा। वो पूछताछ से भाग रहे हैं, कानून के मुताबिक सभी कार्रवाई होंगी, सिर्फ कानून ही तय करेगा कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर नहीं। मीडिया के सामने उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि शराब घोटाले को गलत बताकर केजरीवाल माननीय कोर्ट द्वारा इस केस में की गई टिप्पणियों की अनदेखी कर रहे हैं। सभी लोगों को उन धाराओं की गंभीरता के बारे में पता है जिसके तहत आप नेताओं को इस केस में गिरफ्तार किया गया है। अदालत उनकी जमानत याचिकाएं रद्द हो चुकी, अदालत की तरफ से देखा जाए तो उनकी जमानत याचिकाएं रद्द हो चुकी हैं और गिरफ्तार होने के बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं। तो बात यहाँ पर कर ली जाए चाहे संजय सिंह के बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट तक से देखा जाए तो उन्हें राहत नहीं मिली है। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से यहाँ पर बात रख रहे हैं, तो जो जांच एजेंसियां हैं वो कई यहाँ पर उनके पास विकल्प हैं। अरविंद केजरीवाल अब भी पेश नहीं होते तो बैक टू बैक उन्हें समन भेजे जाएंगे, नहीं मानते तो कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, और कोर्ट का फैसला अगर केजरीवाल के खिलाफ आता है तो कहीं ना कहीं ईडी के पक्ष में आ जाता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एक धारा के मुताबिक सामने आया है कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसी धारा के तहत अगर आम आदमी पार्टी भी दोषी पाई जाती है तो आम आदमी पार्टी की ये बात चुनाव आयोग तक पहुंच सकती है, और कहीं ना कहीं इस पार्टी का भी यहां पर सुपड़ा साफ होते हुए नजर आएगा। अगला सवाल यही रहेगा, क्या यहां पर कानूनी जो कार्रवाई है जिसकी बात वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं, क्या इसके मुताबिक वाकई में जेल से सरकार चलाने की परमिशन केजरीवाल को मिल सकती है आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकती। अगर हम देखें, जयललिता का एग्जाम्पल इसी का था कि वो जेल में रहकर भी सरकार उन्होंने चलाई। लेकिन होता क्या है कि जब जेल में आप होते हैं तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें आपको साइन करना होता है, अथॉरिटी देनी होती है, तमाम सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको सुनना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जेल से सरकार चलाना हर किसी के लिए असंभव है, और यही वजह बारंबार कही जा रही है कि क्या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि एक माहौल अपने लिए बनाया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों का समर्थन, सपोर्ट मिलता रहे। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनकी पार्टी के 2-3 बड़े नेता जेल के अंदर पहले ही मौजूद हैं और लगातार उनके ऊपर भी शिकंजा कसा हुआ है कि किसी भी कह सकते हैं समय अगर वो लगातार इस तरह की समन का अवहेलना करेंगे, लगातार उनको अनदेखा करेंगे तो उनके खिलाफ भी या उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इसी बात को लगातार वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या मैं जेल से सरकार चला सकता हूँ, कि जेल में रहकर भी मैं एक तरीके से कहूँ कि मैं दिल्ली का जो लोग हैं उनके लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर वो कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अपने लिए ज़रूर सिंपैथी गेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं कि भाई आप देखिए आपके मुख्यमंत्री को किस तरह सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, किस तरह से उनकी जो कह सकते हैं काम करने की जो कह सकते हैं जो ताकत है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी, चूँकि देखिए इससे पार्टी ख़त्म होना या ना होना एक अलग तरह का विषय है, क्योंकि ऐसे तमाम गंभीर आरोप बीजेपी पे भी लगे हैं। उनके तमाम बड़े नेता, चाहे झारखंड की बात करें, रघुबर दास के ऊपर बात करिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल में राज्यपाल भी, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे। तो आरोप लगने का मतलब अपराधी होना नहीं होता है, और ये बात हमें समझना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जो है वो लगातार ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि आरोपी मतलब मुझे अपराधी साबित कर दिया, और यही बात वो लगातार जो उनके कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं या उनके विधायक हैं, पार्षद हैं, या फिर उनकी पार्टी की जो सपोर्ट करने वाले लोग उनको समझा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मामलों में पूछताछ होगी, और हो सकता है कि उन्होंने जब कोई गलती नहीं की है तो कैसे उनको सलाखों के पीछे रखा जाएगा, और जबकि उन्होंने पहले ही मान लिया कि मुझे जेल के अंदर भर दिया जाएगा और आने वाले दिनों में मेरी
जो ताकत है उसको कमज़ोर कर दिया जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा, 4 जनवरी को जिस तरह से जनसंवाद कैंपेन की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले देखा गया है कि मैं भी केजरीवाल, इस तरीके की मुहिम छेड़ने की जो बात कही गई है, कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में उन्हें समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे तो ये बात याद आती है, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, उस तरह का जो अभियान चला था, इसी तरह से वो अब कर रहे हैं मैं भी केजरीवाल। तो देखिए, ये सब चीज़ें पुरानी हैं और इसमें कोई नयापन तो है नहीं और इसका सीधे तौर पर लोगों से कोई वास्ता भी नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जो एक जिम्मेदार आदमी है, लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, दिल्ली को ऐसे मुख्यमंत्री नसीब हुए हैं जो वाकई बहुत लिखे पढ़े कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह का जो कह सकते हैं कि बचकानी चीज़ें करेंगे, तो वाकई उनके ऊपर से जो लोगों का बिलीव है वो ख़त्म होगा और उनको ये चाहिए कि भाई ईडी जो भी पूछना चाहती है मैं अवेलेबल हूँ, मैं जाऊँगा, बात करूँगा और जो भी उनके शक और शुबा हैं, जो भी उनके सवाल हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन वो कर उल्टा रहे हैं, वो ईडी से ही सवाल पूछेंगे, भाई आप मुझे बताओ कि आप मुझे कैसे समन जारी कर रहे हो, आप मुझसे कैसे सवाल पूछना चाह रहे हो, तो तमाम सारी बातें। लेकिन फिलहाल पूरे तौर पर अगर प्रांची देखा जाए तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे मसले पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में अब देखना होगा कि 3 जनवरी के दिन केजरीवाल वाकई में ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। अगर पेश हो जाते हैं तो क्या आने वाले समय में जो डर और खौफ केजरीवाल के मन में है गिरफ्तारी का, क्या वाकई में वह गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे? अगर हो जाते हैं तो क्या वह जेल से सरकार चला पाएंगे? इन सवालों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।